इस भयंकर गर्मी से आपको कोई बचा सकता है तो वो है बी नेचुरल के ब्यूटी हैक्स, समर ब्यूटी हैक्स फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, देखो मेरे हाय बोलने से पहले ही इसने बोला हाय। वेलकम बैक। मैं आपको पहले ब्यूटी हैक्स के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मेरे दोनों ब्यूटीफुल से बच्चे आ गए हैं। ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये भी अपने हैक्स शेयर करना चाहते हैं। क्या है आपका हैक? मम्मा को कैसे तंग करें और कैसे शूट ना करने दें, क्या चाहिए बताओ? What do you want? So guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजिंग से ब्यूटी हैक्स, समर ब्यूटी हैक। आज क्या शेयर करेंगे हमारा? हलवा केक खाना है। मम्मा का बर्थडे आके जा चुका है, अब कहाँ से मिलेगा आपको? यार इतनी गर्मी पड़ती है आजकल, इतनी गर्मी। ओ माय गॉड, आप लोग बोलते दीदी गर्मी में ये बाल खुले कैसे छोड़ते हो? भाई मेरी तो प्रॉब्लम ही अलग लेवल पे है। मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ कि मैं कैसे खुला छोड़ती हूँ। फिलहाल शूट के लिए सब कुछ बंद कर रखा है। ऑल तो पीछे का एसी ऑन है पर वो कूलिंग कुछ कर नहीं रहा है। सर एकदम गर्म हो चुका है, बॉडी में गर्माहट है, बहुत पसीने भी आ रहे हैं, है ना शौरवी? तो आप चले जाओ एसी में, ठीक है? आप ना बैठे, पापा ले जाओ, पापा ले जाओ अपने बच्चों को ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना यार। आपके शहर में क्या तापमान है और आप इस भयंकर गर्मी का मुकाबला कर कैसे रहे हो? कमेंट करके बताओ। देखो इस तपती गर्मी में चेहरा झुलस गया है तो ये वाला हैक फॉलो करो। समर्स का मेरा फेवरेट हैक है। रेगुलर इसको करने से चेहरे पे गजब की ब्राइटनेस आ जाती है, चेहरा एकदम फर्म हो जाता है, यूथफुल स्किन हो जाती है एंड कोरियन स्किन लाइक ग्लो मिलता है। बहुत सिंपल है, नो खर्चा, ओनली आपकी चर्चा वाला हैक है ये। आपको करना सिर्फ ये है, घर में चावल है, चावल को धो लो। चावल का जो पानी है उसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर दो। सो राइस वाटर एंड एलोवेरा जेल को अच्छे से मिक्स करके फ्रीज कर दो। ये आपका स्किन ब्राइटनिंग आइस रेडी है। सिंपली रोज सुबह उठ करके फ्रिज से ये निकालो और अपने स्किन के ऊपर रब कर दो। शुरुआत में थोड़ा बहुत ठंडा लगेगा बट रोज करोगे आदत हो जाएगी। राइस वाटर एंड एलोवेरा जेल दोनों मिलकर के स्किन के ऊपर गजब की ब्राइटनेस ऐड करते हैं एंड ट्रस्ट मी, अगर रेगुलरली आपने इसको यूज कर लिया ना, आपकी स्किन दिन पे दिन और ज्यादा यंग होती जाएगी। समर्स के लिए तो बेस्ट हैक है ये। सो आप भी ट्राई करना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा रिजल्ट मिला। इसको फेस पे लगाने के बाद फेस को यूं ही छोड़ दो 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से चाहो तो फेस वॉश कर सकते हो एंड रेगुलर जो आप अपना स्किन केयर करते हो वो अपना रूटीन फॉलो करो। इस हैक को वही लोग ट्राई करें, मतलब अगर आप स्किन केयर पे ज्यादा कुछ खर्च नहीं करना चाहते हो, रिजल्ट भी आपको फास्ट चाहिए, तो वो लोग इस हैक को जरूर ट्राई करें फॉर ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन। अच्छा, सुबह उठते हैं ना तो आंखों के नीचे थोड़ा पफीनेस रहता है या चेहरा आपका बहुत ही ज्यादा डल रहता है, तो ऐसे में आप क्यूकम्बर वाला हैक ट्राई करो। ये भी बहुत इजी पीजी हैक है एंड इससे तो डेफिनेटली आपके सारे डार्क सर्कल्स भी गायब हो जाते हैं, चेहरे के ऊपर जो टैनिंग हो रखी होती है या जो डलनेस होता है वो भी रिमूव होता है। तो आपको क्या करना है, फ्रिज के अंदर अपना क्यूकम्बर रखना है, खीरा, उसको बीच से कुछ ऐसे डायगोनल एंगल में कट करना है। वैसे फ्रीजर में रखोगे ना तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। उसको अपने फेस के ऊपर ऐसे रब कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, अंदर से बाहर, ऊपर की तरफ, लाइक दिस। इस तरीके से क्यूकम्बर का जो जूस होता है ना वो आपकी स्किन को मिल जाता है। अब आपने एक बार इसको यूज कर लिया, आप क्यूकम्बर इतना फेंकोगे थोड़ी ना, तो जितना यूज किया है ना उतना आप इसको कट कर लो, बचा हुआ काट काट करके सैलेड की तरह खा लो। तो एक खीरा जिसको आपने चेहरे पे भी लगाया और खाया भी, तो दोनों तरीके से ये आपकी स्किन को भरपूर पोषण देगा, जिससे आपके चेहरे के ऊपर ब्राइटनेस आएगा, डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम तो खत्म ही हो जाएगी एंड अगेन आपको स्किन केयर पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। पता है गर्मियों में लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? भाई पसीने इतने आते हैं, पसीनों से आती है बदबू। तो बगल की बदबू के बारे में तो कभी और बात करेंगे, मतलब थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी तो फेस पे जो पसीना आता है सारा मेकअप निकल जाता है, प्लस सन डैमेज की वजह से स्किन के ऊपर जो इतना डलनेस रहता है, ग्लो चला जाता है, टैनिंग रहती है, उससे बचने के लिए सबसे सस्ता वाला स्किन केयर बताऊं, मात्र 5 रुपए का स्किन केयर आपको बताती हूँ। करना है आपको क्या, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपनी सारी फ्रेंड्स के साथ। गर्ल्स बॉयज सब ट्राई कर सकते हैं मेरे हैक्स को। सो आपको बेसिकली एक एलम लेना है। एलम मतलब फिटकरी, जो किसी भी परचून की दुकान पे आपको आराम से 5-10 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? बहुत ही सही चीज है यार आपकी स्किन के लिए। लोग इसको इग्नोर करते हैं, ट्राई नहीं करते। सिंपली करना क्या है, आपको एक एलम ले लो और उसको घिस दो पानी के साथ। उसको घिसोगे ना तो वो पानी छोड़ता है, सफेद पानी निकलता है उसको घिसोगे तो। अब वो जो सफेद पानी निकला है ना उसको आप ऑल ओवर अपने फेस के ऊपर लगा दो। अगर आपके चेहरे पे डलनेस है, पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है, स्पॉट्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम को ये निचोड़ लेगा। 10-15 मिनट के लिए इसको चेहरे पे लगा रहने दो एंड नॉर्मल फेस वॉश कर दो एंड डू दिस रेगुलरली। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी तो मम्मी को देखती थी ऐसे फिटकरी ऐसे रगड़ती रहती थी। मैं कहती मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मम्मी कहती थी कि जब मेरा छोटा भाई हुआ था ना तो पहले के टाइम में ना औरतों को उतना संपूर्ण आहार नहीं मिलता था, तो पोषण की कमी की वजह से उनके यहाँ बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन हो जाते थे। आप भी गौर फरमाना, आपके मदर के अगर यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो वो इसी वजह से होता है, प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। वो फिटकरी लगा लगा करके मेरी मम्मी ने अपने पिगमेंटेशन को काफी हद तक खत्म कर दिया यार। बट फिटकरी लगाते टाइम ना आप एक बात का ध्यान रखना, डायरेक्टली कुछ लोगों को फिटकरी लगाने से ना उनको रैशेज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन को सूट नहीं करता है। तो वो आप देख लेना, पैच टेस्ट वगैरह कर लेना। इसीलिए मैं कह रही हूँ डायरेक्ट लगाने से बेटर रहेगा अगर आप उसको घिस लो पानी के साथ और उसका रस लगाओ, फिटकरी का जो भी रस निकल करके आएगा, ये बेस्ट तरीका है। और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो याद रखना फिटकरी आपकी स्किन से थोड़ा हाइड्रेशन निकाल लेता है। उसको यूज करने के बाद चेहरा थोड़ा सूखा सूखा लगता है, तो 15-20 मिनट से ज्यादा अपने चेहरे पे मत लगाना। और एक बार जब आप फेस वॉश कर लेते हो तो कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा करके स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना। एंड इस हैक को रेगुलर करना भी बहुत जरूरी है। अब रेगुलर से मेरा मतलब है कि इसको हफ्ते में 2 बार कर लो, एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए। ज्यादा टाइम है तो वो आप देख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट ट्रस्ट में ये 5 रुपए की फिटकरी बड़े फायदे देती है। ये तो सिर्फ स्किन के लिए बताया, अब आगे मैं आपको अंडरआर्म्स के लिए भी बताऊंगी। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको परफ्यूम की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि पैदाइशी उनके बंगलों से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आती है। और इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल यार। क्या होता है कि जब पसीने आते हैं बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, उन बैक्टीरिया बिल्डअप की वजह से बड़ी गंदी स्मेल आती है। सो आपकी पर्सनैलिटी के 4 चांदों को वो तोड़ देती है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में या तो परफ्यूम लगा के दबा लो बदबू को, ठीक है। परफ्यूम क्या ही करता है, आपके बदबू के ऊपर हावी होकर के अपनी खुशबू फैलाता है। और मैं तो प्रेफर करूंगी परफ्यूम लगाने से बेटर है कि आप एलम को पानी में डुबो लो, वही घिस लो, या एलम का पानी ले लो। मतलब बेसिकली आप एक वाटर लो, या आप क्या करो कि आप रोज वाटर ले सकते हो या फिल्टर्ड वाटर ले लो और उसके अंदर एलम का कुछ टुकड़ा या ऐसे क्रश करके एलम उसके अंदर डाल दो। एलम जब पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा तो जो एलम वाटर है उसको आप अपने बगलों के ऊपर या तो स्प्रे करो या कॉटन से लगाओ, इट्स अप टू यू। पर जब ये करते हो ना रेगुलरली तो बगलों से बदबू नहीं आती। सच में ट्राई दिस। देखो एलम के अंदर एस्ट्रीजेंट होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये सारी बदबू को दूर भगाने में बहुत कारगर होता है। बहुत सारे लोग इसको आफ्टर शेव भी यूज करते हैं। मतलब पहले पापा यूज क्या करते थे, मम्मी भी यूज करती थी, पापा भी यूज करते थे, पर आज के जमाने में कोई यूज नहीं करता है। अच्छा समर में ना एक प्रॉब्लम और होती है हम लड़कियों को, हम जब भी मेकअप करती है हमारा मेकअप पसीनों में बह जाता है, चेहरे पे बहुत स्वेटिंग आती है। किस किस को होता है, ये कौन रिलेट करता है, कमेंट करके बताना मुझे। सो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि जब आप मेकअप करते हो ना तो मेकअप से पहले आप एलम लो, उसको पानी में डिप करो एंड उसको अपने फेस के ऊपर रब करो। आप चाहो तो एलम को पहले किसी कॉटन के कपड़े से कवर कर लो, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि अगेन बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो डायरेक्ट करने से बचना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 1-2 मिनट के लिए कर लेना, गीला करके करना, सूखा एलम अपने चेहरे पे मत रगड़ना। सो अगेन एलम का जो पानी है वो आपके स्किन के ऊपर बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर आप मेकअप करना। सो ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब आप मेकअप करते हो ना तो मेकअप एक तो आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, चेहरे के ऊपर स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, मेकअप स्वेट से बहता नहीं है, ये एज अ प्राइमर वर्क करता है, ये एज अ फिक्सर भी वर्क करता है जो मेकअप को आपके स्किन से जोड़े रखता है जब तक आप उसको निकालना नहीं चाहते हो। था ना ये कमाल का हैक। देखो इसके बारे में आपको पता नहीं था, अगर अभी पता चला है तो आप क्या कर रहे हो, टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो गाइस। समर्स में समझ नहीं आता कि कैसा मेकअप करे, क्योंकि कितना भी कुछ भी कर लो फेस पे, मेकअप की लेयर्स बढ़ाओगे तो भाई धूप से सारा मेकअप पिघल ही जाता है। आपने प्राइमर लगाया फिर भी। सो ट्राई करो, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो, कहीं मे बी आउटडोर आप जा रहे हो जहाँ पे बहुत तेज धूप है और धूप की वजह से आपको लग रहा है मेकअप मेल्ट हो सकता है, सो लेस इज मोर, ये दिमाग में रखो। लेस इज मोर मीन जितना कम मेकअप करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए। तो ज्यादा लीपापोती करने से बचें। और अगर मेकअप करना भी है ना तो पाउडर वाले प्रोडक्ट्स यूज करें, है ना। तो कॉम्पैक्ट पाउडर आपने लगा लिया, वो ज्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड कि आप सिर्फ फाउंडेशन या सिर्फ बीबीसीसी क्रीम लगा करके जा रहे हो। जो भी लगाओगे उसको सेट करो पाउडर के साथ। जैसे हम विंटर्स में एकदम हैवी मॉइस्चराइज्ड क्रीम लगाते हैं, आप समर्स एकदम लाइट बेस वाला मॉइस्चराइजर लगाओ ताकि आपको एकदम हैवीनेस स्किन के ऊपर फील ना हो। और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट हैक है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। जब भी बाहर जाते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑटो से ट्रैवल करना पड़ता है, या फिर कभी अगर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे एसी नहीं है और इतनी गर्मी लगती है कि पूछो मत, लाइक बर्दाश्त से बाहर हो जाती है गर्मी, तो ऐसा छोटा सा मिनी फैन अपने साथ कैरी करो। सो उससे मस्त आपको कूलिंग मिल जाएगी। ये कोई हैक बताने वाली बात नहीं है, बट हाँ कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता, तो प्लीज अपने ऑफिस के बैग में ये डाल करके रखो, या शॉपिंग करने जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो कीप इट हैंडी विथ यू। सो व्हेनेवर यू फील इट्स क्वाइट हॉट यू कैन यूज इट। साथ ही साथ एक दुपट्टा या फिर एक हैट कॉम्प्लीमेंट्री अपने साथ कैरी करो, क्योंकि कितना भी सनस्क्रीन क्यों ना लगा लो, धूप की हार्मफुल रेज आपके चेहरे को बर्बाद कर देंगी, और बहुत ही बर्बाद। जो कैंसर वाली एड आती है ना, मन करा वैसी कोई एड बनाऊं आपके लिए, तब आपको समझ में आएगा। यू नीड टू
कवर योर फेस गाइस, नहीं तो टैनिंग से हाल बुरा हो जाता है। एंड फेस कवर करने के लिए या तो ये दुपट्टा काफी है, डाकू बन जाओ, या फिर इस तरीके का हैट आप कैरी कर सकते हो, इससे भी काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाती है, या फिर अम्ब्रेला जिंदाबाद। चलो अब आपके साथ में टैन रिमूवल पैक शेयर करती हूँ। अगेन सिर्फ 5 रुपए आपका खर्च होगा और किचन से खाली 1 चम्मच आपको कुछ और लेना पड़ेगा। सो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से चेहरे के ऊपर अगर टैनिंग आ गई है, आपके चेहरे की रौनक दब गया है डेड स्किन की लेयर के नीचे, पिंपल्स हो गए हैं चेहरे पे बहुत सारे, तो ये वाला हैक आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। सो आपको क्या करना है कि एलम लेना है। अगेन फिर से एलम, हर हैक में एलम घुसा रखा है, क्योंकि मैं इस वीडियो को अफोर्डेबल बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी हर कोई ट्राई करे यार, क्योंकि अक्सर ना हम फैंसी चीजें यूज करने लग जाते हैं और जो महंगे होते हैं पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते, और इसीलिए हम फिर यूज नहीं करते रेगुलर, और फिर रिजल्ट नहीं आते। और मैं चाहती हूँ आप सबको अच्छा रिजल्ट मिले, इसीलिए एलम बता रही हूँ, क्योंकि वो अफोर्डेबल है पर काम बहुत अच्छा करता है। प्रीमियम चीज है आपकी स्किन के लिए। तो उसको घिस लो, उसका जो पानी है ना, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन लो, एलोवेरा जेल लो, अच्छे से मिक्स करो, घोल बना लो। अब इस घोल को अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगा लो। चेहरे पे लगाने के बाद 15-20 मिनट का इंतजार करना, फिर नॉर्मल वाटर से फेस वॉश, एंड लिटरली चेहरे से सारी टैनिंग गायब हो जाती है। इतना फ्रेश फील होता है ना, और इतने मजेदार है। इतने सारे स्किन केयर मैंने बता दिया, आपको एक हेयर केयर भी बता देती हूँ, बहुत कमाल का है, इजी सा है ये भी। सो अगर समर्स में जैसे भी वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज की वजह से आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली समर्स में बहुत ज्यादा लोगों के बाल टूटते हैं, तो ऐसे में आप बस एक ये रीग्रोथ हेयर टॉनिक बना के लगा लो, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। लाइक मैं भी ये करती हूँ। सो आपको एक पैन लेना है, उसके अंदर पानी डाल लीजिए, 1 चम्मच क्लोव्स डालना, क्लोव्स मतलब लौंग, और 2 चम्मच रोजमेरी के लीफ। ये आपको अमेज़न पे या किसी भी दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा, तो उसके लीफ आप डाल देना। रोजमेरी बहुत अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। सो आप इसको थोड़ी देर उबलने दें, एकदम हाई हीट पे नहीं उबालना है, मीडियम फ्लेम पे ही इसको उबालना। 8-10 मिनट काफी रहेगा। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, ये गैस बंद कर दो, ठंडे होने का इंतजार करो, इसको ट्रांसफर कर लो किसी भी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना, और स्टोर करना हुआ तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब जब भी आपको लगे कि आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, बॉल्ड पैचेस हो रही है, तो आप उसको अपने डायरेक्ट रूट के ऊपर स्प्रे कर दो, हल्के हाथों से मसाज कर दो, और उसके 1-2 घंटे बाद चाहो तो शैम्पू कर सकते हो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। फर्स्ट वॉश में ही आपको काफी डिफरेंस नजर आएगा कि पहले जहां इतने सारे बाल टूटते थे, अब इतने से बाल टूटे। बाकी ऑफ कोर्स कुछ लगाने से ही नहीं होगा, आपको इनटेक प्रॉपर लेना होगा, मतलब बैलेंस डाइट, नो जंक फूड, नो फ्राइड फूड। अब मैं क्या हमेशा घिसी पिटी बातें बोलूं, अब तक तो आपको भी रट्टाफिकेशन हो गया होगा कि मैं हेयर ग्रोथ के लिए हमेशा फोकस करती हूँ कि आप लगाओ भी और अच्छा खाओ भी, एंड डोंट टेक स्ट्रेस। फिर बालों को इतना लंबा होने में कोई नहीं रोक सकता। ओ माय गॉड, मैंने इतने सारे अमेजिंग यूजफुल ब्यूटी हैक्स आपके साथ शेयर किए हैं। आई एम श्योर इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। सो इन हैक्स को फॉलो करना। कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ अपने भी समर हैक्स शेयर करो ना, हर बार मेरे से ही हैक्स ना लो, अपने भी हैक्स बताओ, मैं फॉलो करूंगी। मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। यहाँ तक वीडियो देखिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।